ताजा ओपिनियन पोल देखकर परेशान हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश से आने लगे बीजेपी के हार के रुझान। 2024 लोकसभा चुनाव का ताजा सर्वे देख हिलने लगी पीएम मोदी की कुर्सी। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर बड़ा खुलासा, बुरे फंसे योगी शाह। उत्तर प्रदेश से मिलने लगे मोदी के विदाई के संकेत। लोकसभा सीट के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्य में नरेंद्र मोदी का सफाया शुरू हो चुका है। यूपी के नए सर्वे को देखकर पीएम मोदी को आ जाएगा चक्कर। 75 से पहले ही ले सकते हैं संन्यास। मोदी और अमित शाह की कश्ती को जीत के किनारे तक पहुंचाना अब मुश्किल हो चुका है। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव फेज के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी 50 से 55 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 के मुकाबले 2019 में मायावती ने बीजेपी से लगभग 10 सीट छीन लिए थे और इस बार भी मायावती पूरी फॉर्म में नजर आ रही हैं और वो बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों का काम खराब करने में लगी हुई हैं। मायावती के एक्शन से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद उड़ चुकी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जानने के लिए आप स्क्रीन पर देखिए। कुछ पत्रकार मंडलियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 29 सीट ग्रीन जोन में है। यहाँ भाजपा के उम्मीदवार 3, 4, 5 लाख मार्जिन से चुनाव जीतते आए हैं। यहाँ बीजेपी को हरा पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ऑरेंज और रेड मिलाकर बीजेपी के पास 35 सीट ऐसी हैं जहां खेल बीजेपी की झोली से बाहर निकल चुका है या फिर निकलने वाला है। इन 35 सीटों पर बीजेपी की हालत लाल पीली होनी शुरू हो चुकी है। इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मोदी के चाणक्य अमित शाह को जैसे ही इस खबर का आभास लगा, उन्होंने रातों रात ऑपरेशन यूपी शुरू कर दिया है। अभी तक जितने भी फेज के चुनाव हो चुके हैं उसमें अमित शाह को आभास हो चुका है कि माहौल हाथ से निकल रहा है। अमित शाह के टारगेट पर इस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती है। मायावती के बारे में कहा जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस के खेल को बिगाड़ने के लिए बीजेपी के पक्ष में त्रिकोणीय मुकाबला कराना चाहती हैं। इसी कारण वो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। अमित शाह के प्रेशर के कारण मायावती झुक गई और उन्होंने अपने कई उम्मीदवारों की लिस्ट में रातों रात इस तरह बदलाव किया ताकि उसका पूरा का पूरा नुकसान इंडिया अलायंस से जुड़े कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को हो सके। मतलब इस बार यूपी में आजदुद्दीन ओवैसी का काम मायावती कर रही है, जो इंडिया अलायंस को झटका देकर अमित शाह का काम आसान कर रही हैं। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि 2 बार यूपी के बदौलत मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी के 80 सीटों में से 2014 में 71 और 2019 में 62 सीट जीतकर पीएम मोदी ने दिल्ली सत्ता का दरवाजा खटखटाया था। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 272 सीट चाहिए, लेकिन यूपी के अंदर जिस 72 सीट पर बीजेपी दावा कर रही है वहां मामला फंसता नजर आ रहा है। अगर इस बार यूपी के अंदर बीजेपी 50 सीट के नीचे सिमट कर रह गई तो फिर 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री का दरवाजा बंद हो सकता है। ऐसे में फिर नितिन गडकरी या फिर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। आज भी यूपी के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लासेस का सबसे ज्यादा दबदबा है। इनके साथ साथ जिधर मुस्लिम वोट बैंक करवट लेंगे उसका काम आसान हो जाएगा। सीएए से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड तक, अयोध्या से लेकर मथुरा तक, बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक, इन सभी मुद्दों पर मुस्लिम वोट बैंक बेहद खामोश है। अब यूपी का मुसलमान रिएक्ट नहीं कर रहा बल्कि एकजुट होकर जवाब देने की तैयारी में है। मुसलमानों की समझदारी की वजह से चारों तरफ शांति बनी हुई है और कम्युनल दंगा नहीं हो रहा, जिसके कारण वोट बैंक का ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा और यह भी बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि भाजपा ने राम मंदिर का उद्घाटन करके कुछ हद तक वोटों का ध्रुवीकरण पहले ही कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हॉर्न ऑफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार गहरा झटका लग सकता है। 2019 में यूपी के इस इलाके में बीजेपी का हाल काफी बुरा रहा। मुजफ्फरनगर और कैराना छोड़कर बीजेपी लगभग इस इलाके में सभी सीट हार गई। मुजफ्फरनगर और कैराना सीट पर काफी मुश्किल से बीजेपी को जीत मिली, जो इस बार फंस सकती है। इस बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव एकजुट होकर यूपी के चुनाव मैदान में हैं। यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा अंबेडकर को चाहने वाले लोग जो यूपी के अंदर सबसे बैकवर्ड माने जाते हैं, जिन्हें लगता है कि अगर बीजेपी 400 के पार जाएगी तो इस बार संविधान बदल देगी, उन्होंने भी बीजेपी को झटका देने का मन बना लिया है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से सटे गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा और आगरा, ये पूरा का पूरा बेल्ट बीजेपी की झोली में आ चुका है। यहाँ कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हैं इससे कोई मतलब नहीं होता। इन जगहों पर खड़ा हुआ उम्मीदवार हर हाल में कम से कम 3, 4 या 5 लाख के मार्जिन से चुनाव जीतेगा ही। इसलिए इन सीटों को भाजपा द्वारा ग्रीन जोन में रखा जाता है।
लेकिन बाकी के फंसे हुए सीटों पर बीजेपी को दिक्कत आने वाली है। इस बार यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह के बीच भीषण कोल्ड वॉर चल रहा है। इस कारण लखनऊ में फंसे भाजपा के रथ को दिल्ली तक पहुंचने के लिए रफ्तार नहीं मिल पा रही। योगी समर्थक कंफ्यूज हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी एक झटके में योगी को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा देंगे तो फिर उनका क्या होगा। इस कारण भाजपा कार्यकर्ता बटे हुए नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच जोश की भारी कमी दिखाई दे रही है। अगर आप टीवी पर सर्वे देखोगे तो उसमें कोई आपको यूपी के अंदर बीजेपी को 75 सीट देता नजर आ रहा होगा, तो कोई 78, कोई बोल रहा है कि बीजेपी 300 सीट तक जाएगी, वहीं कोई बोल रहा है कि अब की बार 400 पार होगा। लेकिन सच्चाई बेहद दूर है। बीजेपी का रथ रोकने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गठबंधन इस बार नरेंद्र मोदी की खटिया खड़ी कर सकती है। और अगर बीजेपी 230 के नीचे फंस गई तो फिर आरएसएस की तरफ से नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री के लिए सबसे प्रबल दावेदार होंगे। योगी शाह की लड़ाई में यूपी के अंदर ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, विधायक, मंत्रिमंडल सब कुछ बटा हुआ है। अक्सर चुनाव के समय चुनाव जीतने के लिए अमित शाह कुछ इंपॉर्टेंट कैंडिडेट को चुपके से ये मैसेज भेज देते हैं कि सीएम कुर्सी के लिए अगला नंबर आपका रहेगा। और माना जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह ने योगी को रिप्लेस करके एक नया सीएम कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया है। इसी कारण योगी काफी मायूस नजर आ रहे हैं और इस कारण योगी समर्थक पूरे जोश के साथ चुनाव में नहीं जुट पा रहे। यूपी के दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड सभी ने एकजुट होकर मन बना लिया है कि इस बार ओवैसी, मायावती या किसी दूसरे कमजोर या बाहरी के चक्कर में नहीं फंसेंगे, बल्कि इस बार बीजेपी को गहरा चोट पहुंचाएंगे। जौनपुर में जिस तरह ठाकुर धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काटकर मायावती ने वहां एक यादव को खड़ा कर दिया और फिर बस्ती में एक पंडित जी का टिकट काटकर एक कुर्मी उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, इससे साफ हो जाता है कि मायावती का रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथ में है। मायावती ऐसे ऐसे कैंडिडेट खड़ा कर रही हैं जो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा सके। एक तरफ से उत्तर प्रदेश में अमित शाह के लिए मायावती बैसाखी बनी हुई है। धनंजय सिंह ने जैसे ही ऐलान किया कि वो जौनपुर के निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ठीक वैसे ही उन्हें 7 साल की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया था। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने भाजपा को समर्थन देने की आवाज उठाई, अमित शाह और उनकी पत्नी के बीच के मुलाकात की ये तस्वीर सामने आ रही है। बीजेपी के लिए 2014 और 2019 के चुनाव में कभी बीएसपी तो कभी एआईएमआईएम के प्रत्याशियों ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर बीजेपी को बहुत सी सीटों पर लाभ पहुंचाया। पर इस बार आजदुद्दीन ओवैसी से इस प्रकार का फेवर मिलता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इस वक्त पत्रकार मंडलियों की बातों से ऐसा लग रहा है कि मायावती बीजेपी की बी टीम बनी हुई है और वो इंडिया अलायंस का काम खराब करेगी। हालांकि कई लोगों का यह मानना है कि बीएसपी पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक करीब 1.5 दर्जन उम्मीदवार ऐसे खड़े कर चुकी है जो सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी कारण अमित शाह बेचैन नजर आ रहे हैं और हाल ही में उन्होंने अपने ही अध्यक्ष महोदय जेपी नड्डा को भी पीछे धक्का दे दिया था। हालांकि चुनाव की गर्मी में यह सब चलता रहता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अमित शाह उत्तर प्रदेश के अंदर अपने रथ को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इस विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें।